बरनाला में 2 साल के बच्चे के अपहरण का मामला हाल ही में महत्वपूर्ण चर्चा का विषय बन गया है। इस घटना में 9 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिन्हें इस मासूम बच्चे को अपहरण करने और बेचने की योजना में शामिल पाया गया। इस घटना ने पूरे इलाके में हड़कंप मचा दिया और कानून व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े कर दिए। घटना की शुरुआत तब हुई जब बच्चे के माता पिता ने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट पुलिस थाने में दर्ज कराई। रिपोर्ट में बताया गया कि उनका बच्चा घर के बाहर खेलते हुए अचानक से गायब हो गया था। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तुरंत जांच शुरू की और छानबीन के लिए एक विशेष टीम का गठन किया। जांच के दौरान पुलिस को एक लीड मिली, जिससे पता चला कि इस अपहरण के पीछे एक संगठित गिरोह काम कर रहा है। पुलिस ने तकनीकी विशेषज्ञता और स्थानीय मुखबिरों की सहायता से इस गिरोह का पता लगाया। जांच के दौरान पुलिस को ये भी पता चला कि अपहरणकर्ताओं की योजना बच्चे को 2 लाख रुपए में बेचने की थी। जांच में विभिन्न स्थानों पर छापेमारी की गई और न केवल बच्चे को सुरक्षित रूप से बचा लिया गया, बल्कि इस अपराध में लिप्त 9 लोगों को भी गिरफ्तार कर लिया गया। सभी गिरफ्तार आरोपी इस कुख्यात गैंग के सदस्य थे, जो विभिन्न क्षेत्रों में सक्रिय रहे थे और इस तरह की अवैध गतिविधियों में संलिप्त थे। पुलिस के लिए यह बहुत बड़ी सफलता थी, क्योंकि इस अभियान में न केवल बच्चे की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित हुई, बल्कि भविष्य में इस तरह के अपराधों को रोकने के लिए भी एक मिसाल कायम हुई। बच्चे के माता पिता ने पुलिस की तत्परता और कुशलता को सराहा और उनका धन्यवाद किया। इस घटना ने समाज में मानव तस्करी और बच्चों की सुरक्षा पर एक बार फिर से ध्यान केंद्रित किया है। बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जागरूकता और सतर्कता की आवश्यकता है, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं से बचा जा सके। पुलिस अब इस गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश में जुटी हुई है और मामले की विस्तृत जांच कर रही है। बरनाला शहर में एक दिल दहला देने वाली घटना हुई जब 2 साल के एक बच्चे का अपहरण कर लिया गया। हालांकि बरनाला पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए इस घिनौने अपराध का पर्दाफाश करने में सफलता पाई। ये कहानी उस साहस और दृढ़ निश्चय की है जो पुलिस ने एक निर्दोष बच्चे को बचाने के लिए दिखाया। ये सब एक शांत दिन की शुरुआत में हुआ, जब बच्चा अपने परिवार के साथ खेल रहा था। जब परिवार ने देखा कि बच्चा गायब है, तो उनकी चिंताएं बढ़ गईं। तुरंत ही उन्होंने पुलिस को सूचित किया। पुलिस ने मामला दर्ज किया और बच्चे की तलाश शुरू की। अपहरण की खबर सुनते ही पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। बरनाला पुलिस ने अपने सभी संसाधनों का उपयोग करते हुए बच्चे की खोज शुरू की। उन्होंने स्थानीय लोगों से पूछताछ की, सीसीटीवी फुटेज खंगाले और बाहरी विशेषज्ञों की मदद भी ली। पुलिस के अधिकारियों ने समझाया कि उन्हें जो भी जानकारी मिलेगी, उसे गंभीरता से लिया जाएगा। पुलिस को कुछ संदिग्ध गतिविधियों के बारे में जानकारी मिली, जिससे उन्होंने एक गिरोह की पहचान की, जो बच्चों के अपहरण में लिप्त था। पुलिस की सूचना पर उन्होंने तेजी से कार्रवाई करते हुए इस गिरोह के 9 सदस्यों को गिरफ्तार किया। ये आरोपी अब तक के कई अपराधों में लिप्त पाए गए, जिनमें पिछले वर्षों में करोड़ों की बैंक डकैती का मामला भी शामिल था। गिरोह के सदस्यों से पूछताछ के दौरान पुलिस को बच्चे के ठिकाने का पता चला। फिर पुलिस ने एक ऑपरेशन चलाते हुए बच्चे को सुरक्षित बरामद किया। जब बच्चे को परिजनों के पास लाया गया, तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था। यह एक ऐसा पल था जिसे शब्दों में नहीं बयान किया जा सकता। बरनाला पुलिस अब मामले की गहन जांच कर रही है। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि यह कृत्य बेहद गंभीर है और वे इसे हल्के में नहीं लेंगे। सभी गिरफ्तार आरोपियों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने समाज से भी अपील की है कि वे ऐसी गतिविधियों के बारे में आंखें खुली रखें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत दें। इस मामले ने ये साबित किया कि जब समाज और पुलिस एकजुट होते हैं, तो वे किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। बरनाला पुलिस की मेहनत और प्रतिबद्धता ने न केवल एक परिवार को सुरक्षित किया, बल्कि उन्हें ये संदेश भी दिया कि वे हर परिस्थिति में उनकी सुरक्षा के लिए तत्पर हैं। इस घटना ने साबित किया कि बच्चों की सुरक्षा हमारे समाज की प्राथमिकता होनी चाहिए। हेमंत राजू का अपहरण और पुलिस की त्वरित कार्रवाई। हाल ही में बरनाला में एक दर्दनाक घटना हुई, जहां 2 वर्षीय हेमंत राजू का अपहरण कर लिया गया। ये खबर सुनते ही पूरे इलाके में दहशत फैल गई। हेमंत के परिवार वाले काफी परेशान थे और उन्होंने पुलिस को मामले की जानकारी दी। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई शुरू की। डीआईजी पटियाला रेंज मनदीप सिंह सिद्धू और एसएसपी मोहम्मद सरफराज आलम ने इस मामले की गंभीरता को समझते हुए विशेष टीम का गठन किया। उन्होंने बच्चे की तलाश में सभी संबंधित विभागों को सक्रिय किया और स्थानीय समुदाय से भी मदद मांगी। पुलिस ने जांच के दौरान तकनीकी उपकरणों और स्थानीय खुफिया जानकारी का उपयोग किया। इस दौरान उन्हें जानकारी मिली कि अपहरणकर्ताओं का एक गिरोह सक्रिय है। पुलिस ने इस सूचना के आधार पर उनकी पहचान करना शुरू किया। साइबर और फोरेंसिक टीमों ने भी मामले में सहायता की। कुछ ही घंटों के अंदर पुलिस ने अपहरणकर्ताओं की लोकेशन ट्रेस कर ली। एक विशेष ऑपरेशन के जरिए 2 वर्षीय हेमंत को सुरक्षित बरामद किया गया। बच्चे को देखकर उसके परिवार में खुशी की लहर दौड़ गई
और उसकी मां की आंखों में आंसू थे, जो राहत और खुशी का मिश्रण थे। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में कुल 9 लोग शामिल थे। पुलिस ने इनके पास से एक मोटरसाइकिल और एक कार को भी बरामद किया, जो अपहरण के दौरान उपयोग की गई थी। इसके साथ ही कई तकनीकी उपकरण भी मिले, जिनका इस्तेमाल बच्चे के अपहरण की योजना बनाने में किया गया था। डीआईजी मनदीप सिंह सिद्धू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, "ये हमारे लिए एक बड़ी जीत है। हम ये सुनिश्चित करेंगे कि ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई की जाए और आगे से किसी बच्चे के जीवन को खतरे में डालने की अनुमति नहीं दी जाएगी।" पुलिस की इस त्वरित और प्रभावी कार्रवाई ने बच्चों के प्रति सुरक्षा की भावना को और मजबूत किया है। अब परिवार के सदस्य और स्थानीय लोग पुनः राहत की सांस ले रहे हैं। इस केस ने ये भी साबित किया कि यदि स्थानीय समुदाय और पुलिस एकजुट होकर काम करें, तो किसी भी समस्या का समाधान संभव है। हेमंत के सुरक्षित वापस लौटने ने न केवल उसके परिवार को बल्कि संपूर्ण बरनाला को एक नई आशा दी है। यह मामला इस बात की ओर भी इशारा करता है कि समाज को मिलकर ऐसे गुनहगारों के खिलाफ खड़ा होना चाहिए और अपने बच्चों की सुरक्षा पर किसी भी प्रकार का समझौता नहीं करना चाहिए। इस घटना ने ये स्पष्ट कर दिया है कि जब पुलिस की तत्परता और तकनीक का सही इस्तेमाल किया जाता है, तो कोई भी चुनौती बड़ी नहीं होती। आने वाले दिनों में पुलिस प्रशासन इस मामले को गंभीरता से लेकर और भी ठोस कदम उठाने की योजना बना रहा है, ताकि भविष्य में ऐसे मामलों की पुनरावृत्ति न हो। सोमवार को पटियाला रेंज के डीआईजी मनदीप सिंह सिद्धू ने बरनाला पुलिस द्वारा किए गए एक सफल ऑपरेशन का खुलासा किया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया कि एसएसपी आलम के नेतृत्व में पुलिस ने एक गिरोह का पर्दाफाश किया है, जो अपहरण जैसी गंभीर अपराधों में लिप्त था। यह मामला तब शुरू हुआ जब 2 वर्षीय अक्षय कुमार काल्पनिक नाम का अपहरण हुआ। बच्चे का अपहरण अनाज मंडी क्षेत्र की झुग्गी बस्ती से हुआ, जहां परिवार आर्थिक रूप से कमजोर था। पुलिस को सूचना मिली कि बच्चे का अपहरण करने वाले गिरोह का विस्तृत नेटवर्क है और इनके पास बच्चों के अपहरण में शामिल होने वाले कई मामले पहले से भी दर्ज हैं। डीआईजी सिद्धू ने बताया कि इस मामले में पुलिस ने तेजी से कार्रवाई की और गिरोह के 9 सदस्यों को गिरफ्तार किया। पुलिस द्वारा की गई जांच में पता चला कि यह गिरोह लंबे समय से ऐसे आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त था। पुलिस ने गिरोह के सदस्यों से कड़ी पूछताछ की और उनके भंडाफोड़ के लिए कई सक्रिय कदम उठाए। गिरोह के पकड़े गए सदस्यों में मुख्य रूप से महिलाएं भी शामिल थीं, जो बच्चों के शोषण के लिए बदनाम थे। इनकी गतिविधियों को देखकर यह स्पष्ट हो गया था कि वे न केवल अपहरण बल्कि अन्य अपराधों जैसे मानव तस्करी और शोषण में भी लिप्त थे। डीआईजी मनदीप सिंह सिद्धू ने अपहरण की घटनाओं में वृद्धि पर चिंता प्रकट की और कहा कि इस तरह के मामलों में जागरूकता जरूरी है। उन्होंने मीडिया और जनरल पब्लिक से अपील की कि अगर किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी मिले तो तुरंत पुलिस को सूचित करें। सिद्धू ने अंत में कहा कि पुलिस इस तरह के अपराधों के खिलाफ सख्त है और आगे भी ऐसे गिरोहों के खिलाफ कार्रवाई जारी रखेगी। वे पूर्ण आश्वासन देते हैं कि बच्चों की सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है और इस दिशा में सभी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। इस प्रकार बरनाला पुलिस ने एक बड़ी सफलता प्राप्त की, जिससे उम्मीद है कि अपहरणकर्ताओं में डर पैदा होगा और ऐसी घटनाओं में कमी आएगी। ये घटना न केवल स्थानीय जनता के लिए सुरक्षा का संदेश है, बल्कि इसे सभी क्षेत्रों के लिए एक सबक भी माना जा सकता है कि यदि हम एकजुट हो तो किसी भी अपराध को नाकाम किया जा सकता है। थाना सिटी बरनाला में दर्ज मुकदमा नंबर 121 ने पूरे क्षेत्र में सनसनी फैला दी थी। इस मामले पर विशेष ध्यान देते हुए डीएसपी सतवीर सिंह बैंस के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया। इस टीम में इंस्पेक्टर बलजीत सिंह, इंचार्ज सीआईए स्टाफ बरनाला, इंस्पेक्टर लखविंदर सिंह और सहायक थानेदार चरणजीत सिंह शामिल थे। इन अधिकारियों और उनकी टीमों ने अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए एक सटीक योजना तैयार की। शुरुआती जांच में सीसीटीवी फुटेज एक महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में साबित हुआ। विभिन्न स्थानों पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को गहनता से देखा गया। इस फुटेज से कुछ संदिग्ध चेहरों की छवियां और उनकी गतिविधियों का रिकॉर्ड प्राप्त हुआ। इस सबूत के आधार पर टीम ने अपराधियों की पहचान की दिशा में अपने कदम बढ़ाए। इस प्रक्रिया के दौरान खुफिया जानकारी का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा। स्थानीय मुखबिरों और गुप्त सूचनाओं के आधार पर पुलिस ने उन संभावित स्थानों की पहचान की जहां अपराधी छिपे हो सकते थे। सतर्कता बरतते हुए टीम ने इन स्थानों पर निगरानी बढ़ा दी। गिरफ्तारी की इस प्रक्रिया को सफल बनाने के लिए पुलिस ने आधुनिक तकनीकों का प्रभावी उपयोग किया। सबूतों की समीक्षा के बाद पुलिस को यकीन हो गया कि यह आपराधिक गिरोह पहले भी अन्य आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त रहा है। इससे पुलिस को उनके तरीकों और पिछले पैटर्न का विश्लेषण करने का मौका मिला। जब पुलिस को ये यकीन हो गया कि वे ठीक जगह पर पहुंच चुके हैं, तो उन्होंने एक चपल अभियान शुरू किया। पुलिस ने सुनिश्चित किया कि आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जाए ताकि आम जनता को किसी प्रकार की परेशानी न हो। अचानक छापेमारी कर पुलिस टीम ने गिरोह के सदस्यों को धर दबोचा। गिरफ्तारी के बाद आरोपियों से लंबी पूछताछ की गई,
जिसमें उन्होंने अपने अपराधों को स्वीकार किया और अन्य साथियों के बारे में जानकारी दी। पुलिस के इस कदम ने न केवल अपराधियों की धरपकड़ की बल्कि क्षेत्र में भय की स्थिति को भी नियंत्रित किया। इस कार्रवाई से बरनाला क्षेत्र में पुलिस की पकड़ और जनता के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को स्पष्ट रूप से दर्शाया। इस तरह की घटनाओं से निपटने में टीम के सदस्यों की तत्परता और उनकी सूझबूझ प्रशंसनीय रही। इस सफलता से एक ओर जहां समाज में सुरक्षा की भावना जागृत हुई, वहीं अपराधियों में भय भी व्याप्त हुआ। एक शांत और सामान्य दिन था जब बरनाला शहर की पुलिस को एक महत्वपूर्ण सूचना प्राप्त हुई। ये सूचना उन व्यक्तियों के बारे में थी जो आपराधिक गतिविधियों में लिप्त थे। इन व्यक्तियों की पहचान हुई दमनप्रीत सिंह, आदित्य, मानव अरोड़ा, कोहिनूर और दविंदर सिंह। इस कहानी में हम इनकी गिरफ्तारी और उसके पीछे की कहानी को जानेंगे। पुलिस को ये जानकारी मिली कि इन व्यक्तियों का एक गिरोह है जो इलाके में अनियमित गतिविधियों में लिप्त है। इसकी शुरुआत हुई जब एक स्थानीय निवासी ने पुलिस को सूचना दी। उसने बताया कि उसके पड़ोसी, जो अक्सर संदिग्ध व्यवहार करते हैं, कुछ असामान्य गतिविधियों में शामिल हैं। इस सूचना ने पुलिस को कार्रवाई के लिए प्रेरित किया। पुलिस ने इन व्यक्तियों पर निगरानी रखने का निर्णय लिया। उन्होंने खुद को गुप्त रखा और ध्यान से सभी गतिविधियों पर नजर रखने लगे। उनके स्थान, मिलने जुलने वाले लोगों और रात के समय की गतिविधियों पर ध्यान दिया गया। जंडावाला रोड और मॉडल टाउन जैसे क्षेत्रों में पुलिस ने विशेष रूप से नजर रखी। कुछ दिनों की निगरानी के बाद पुलिस ने एक योजना बनाई। उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि गिरफ्तारी के समय सभी आरोपी एक साथ हों। उस दिन पुलिस ने ताबड़तोड़ कार्रवाई की। जब वे एक स्थान पर इकट्ठा हुए, तभी पुलिस ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और उन्हें पकड़ लिया। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने सभी आरोपियों से पूछताछ की। दमनप्रीत सिंह, आदित्य, मानव अरोड़ा, कोहिनूर और दविंदर सिंह ने विभिन्न प्रवृत्तियों पर पुलिस को जानकारी दी। पूछताछ के दौरान उन्होंने अपने गिरोह के बारे में बताया और यह भी कि उन्होंने क्यों और कैसे इन अपराधों को अंजाम दिया। जैसे जैसे मामला आगे बढ़ा, आरोपी अदालत में पेश हुए, वहां पर उनके खिलाफ सबूत पेश किए गए। ये गिरफ्तारी न केवल पुलिस के लिए सफल थी, बल्कि समाज के लिए भी एक महत्वपूर्ण संदेश थी। स्थानीय लोग अब ज्यादा सुरक्षित महसूस करने लगे और उन्होंने पुलिस के प्रति आभार व्यक्त किया। इस घटना ने बरनाला शहर में एक नई जागरूकता पैदा की। लोग अब अपने आसपास की गतिविधियों के प्रति सजग रहने लगे। पुलिस ने भी यह सुनिश्चित किया कि इस तरह की गतिविधियों पर भविष्य में कड़ी नजर रखी जाए। 4 व्यक्तियों की है जो अपनी अपनी जिंदगी में अलग अलग स्थानों से जुड़े हुए हैं, लेकिन एक ही उद्देश्य की खोज में हैं। ये सभी लोग एक दूसरे से अनजाने में जुड़े हुए हैं और उनकी एक अनोखी यात्रा पर आधारित है। रोहित एक साधारण किसान का बेटा है जो बिहार के एक छोटे से गांव से आता है। इसके हालात बहुत सामान्य हैं, लेकिन उसमें अपने सपनों को पूरा करने की तीव्र इच्छा है। वह अपने गांव में अच्छे कृषि उपज और नवीनतम खेती के तरीकों के बारे में सुनता है और एक सफल किसान बनने की ख्वाहिश रखता है। इसलिए वह मंडी खन्ना में अपने चाचा के पास जाता है। वहां पर वह अधिक जानकारी और अनुभव प्राप्त करता है और अन्य किसानों से अपने सपनों के बारे में बात करता है। दशरथ सिंह एक मेहनती युवक है जो मंदसौर के एक छोटे से गांव का निवासी है। वह अपने परिवार की मदद के लिए शहर में रहने की सपने देखता है। उसे अपनी शिक्षा पूरी करनी है और एक सरकारी नौकरी पाकर अपने परिवार का सहारा बनना है। उसने खन्ना की मंडी में नौकरी की खोज करने का फैसला किया क्योंकि वहां रोजगार के अवसर बढ़ रहे थे। उसकी मेहनत और दृढ़ संकल्प उसे वहां सफलता दिलाने में मदद करता है। रविंदर कौर एक शिक्षित महिला है जो सिख परिवार से आती है। वह हमेशा से अपने गांव में लड़कियों की शिक्षा पर जोर देती रही है। उसने अपने गांव के स्कूल में शिक्षिका की नौकरी की है और अब वह लुधियाना में एक नए विद्यालय में पढ़ाने जा रही है। उसका सपना है कि वह अपने विद्या द्वारा गांव की लड़कियों को सशक्त बनाए और उनके भविष्य को उज्जवल बनाए। डॉक्टर विकास तिवारी एक युवा चिकित्सक है जो लुधियाना में अपनी प्रैक्टिस शुरू कर चुका है। उसे अपने काम के प्रति बहुत प्यार है और वह हमेशा अपनी सेवाओं के माध्यम से जरूरतमंदों की मदद करता है। विकास का सपना है कि वह गांवों में जाकर अपने अनुभवों के जरिए स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर बनाए। एक दिन ये चारों व्यक्ति किसी स्वास्थ्य शिविर में मिलते हैं जहां विकास डॉक्टर के रूप में सेवाएं दे रहा है। उनके बीच की बातचीत से पता चलता है कि कैसे उनकी जिंदगी ने उन्हें एक दूसरे से जोड़ा है। रोहित ने अपने अनुभवों से कृषि में सुधारों की आवश्यकता की बात की, जो दशरथ को विशेष रूप से प्रभावित करता है। रविंदर ने शिक्षा के महत्व पर जोर दिया, जिससे सभी ने सहमति व्यक्त की। एक दूसरे से मिले इस अनुभव ने उन्हें एकता और सहयोग के महत्व को समझाया। उन्होंने मिलकर एक योजना बनाई कि कैसे वे गांवों में स्वास्थ्य, शिक्षा और खेती के क्षेत्रों में सुधार कर सकते हैं। इस तरह उनकी कहानी एक संयुक्त मिशन में बदल गई, जहां वे सब एक दूसरे की मदद करने के लिए आगे बढ़े। मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में सुवासरा के पास हाल ही में एक महत्वपूर्ण गिरफ्तारी की गई, जिसने पूरे क्षेत्र में हलचल मचा दी।
ये गिरफ्तारी उस समय हुई जब मध्य प्रदेश पुलिस ने एक संयुक्त अभियान चलाया। इस अभियान के तहत दविंदर सिंह, रोहित और दशरथ सिंह नामक संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया। ये लोग काफी समय से पुलिस के रडार पर थे और अपहरण की घटनाओं में शामिल थे। इस मामले की शुरुआत तब हुई जब एक बच्चे, अक्षय कुमार, का अपहरण हुआ। अक्षय के परिवार ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी कि उनका बेटा अचानक लापता हो गया। इस शिकायत के बाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई शुरू की और जांच पड़ताल में जुट गई। पुलिस ने कुछ सुरागों के आधार पर संदिग्धों के बारे में जानकारी इकट्ठा की और उनकी गतिविधियों पर नजर रखने लगी। पुलिस को पता चला कि अपहरणकर्ताओं का एक नेटवर्क है जो बच्चों के अपहरण के बाद उन्हें बेचने का काम करता है। इसकी जानकारी के बाद पुलिस ने विभिन्न स्थानों पर छापेमारी की योजना बनाई। इसी दौरान मध्य प्रदेश पुलिस ने लुधियाना में भी एक विशेष अभियान चलाया। वहां दमनदीप सिंह उर्फ अमन, आदित्य उर्फ नन्नी, मानव अरोड़ा, रविंद्र कौर और डॉक्टर विकास तिवारी को गिरफ्तार किया गया। लुधियाना में की गई कार्रवाई में पुलिस ने उन संदिग्धों के कब्जे से अक्षय कुमार को सुरक्षित बरामद किया। वह बच्चे को सुरक्षित देखना पुलिस के लिए बड़ी सफलता थी और इससे परिवार में खुशी की लहर दौड़ गई। गिरफ्तार किए गए सभी आरोपियों की गहरी जांच की गई, उनके आपराधिक इतिहास के बारे में जानकारी इकट्ठा की गई और यह पता चला कि ये लोग बीती कुछ घटनाओं में भी शामिल रहे हैं। अब पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि कहीं ये एक बड़े आपराधिक गिरोह का हिस्सा तो नहीं जो बच्चों के अपहरण में लिप्त है। इस घटना ने न केवल मध्य प्रदेश बल्कि पूरे देश में बच्चों की सुरक्षा के मुद्दे को फिर से रेखांकित किया। सरकार और प्रशासन ने इसे गंभीरता से लेते हुए भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए नई नीतियों की योजना बनाने की बात की। इस तरह मध्य प्रदेश में हुई ये गिरफ्तारियां एक महत्वपूर्ण मामला बन गईं, जिसने कई परिवारों को एक नई जागरूकता और सुरक्षा भावना प्रदान की। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करके ये साबित कर दिया कि वे बच्चों की सुरक्षा को लेकर कितने संजीदा हैं और वे ऐसे अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने में सक्षम हैं। शुरुआती जांच में पुलिस ने एक चौंकाने वाला मामला सामने लाया। यह मामला एक नवजात बच्चे के अपहरण और उसे 2 लाख रुपए में बेचने की साजिश से जुड़ा हुआ है। इस साजिश में मुख्य भूमिका रविंदर कौर ने निभाई, जो एक निसंतान दंपति को ढूंढकर उन्हें बच्चा बेचने की योजना बना रही थी। रविंद्र कौर का बेटा कोहिनूर सिंह, जो इस समय जेल में बंद है, ने अपने साथी आदित्य उर्फ नन्नी और दमनप्रीत सिंह उर्फ अमन फूली के साथ मिलकर इस साजिश को अंजाम दिया। इन तीनों ने जेल में बंद होने के बावजूद भी इस योजना को पूरा करने के लिए संपर्क बनाए रखा। रविंदर कौर ने डॉक्टर विकास तिवारी के माध्यम से एक निसंतान दंपति से संपर्क किया। डॉक्टर तिवारी ने इस दंपति को बताया कि उनके पास एक बच्चा है जिसे वे 2 लाख रुपए में बेचने के लिए तैयार हैं। दंपति, जो लंबे समय से संतान प्राप्ति की इच्छा रखते थे, इस प्रस्ताव पर सहमत हो गए। इसके बाद रविंदर कौर और उसके साथियों ने एक नवजात बच्चे का अपहरण करने की योजना बनाई। उन्होंने एक अस्पताल से बच्चे को चुराने का प्लान बनाया और इसे सफलतापूर्वक अंजाम दिया। बच्चे को लेकर वे डॉक्टर तिवारी के पास पहुंचे, जिन्होंने उसे दंपति को सौंप दिया। हालांकि पुलिस को इस मामले की जानकारी मिल गई और उन्होंने तुरंत जांच शुरू कर दी। जांच में यह बात सामने आई कि रविंदर कौर और उसके साथियों ने बच्चे को बेचने के लिए ये साजिश रची थी। पुलिस ने रविंदर कौर, डॉक्टर तिवारी और अन्य सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। इस मामले ने समाज में एक बड़ी बहस छेड़ दी है। लोगों ने इस तरह की घटनाओं पर चिंता जताई है और सरकार से इस तरह के अपराधों को रोकने के लिए सख्त कदम उठाने की मांग की है। यह मामला न केवल अपराध की दुनिया की एक गहरी सच्चाई को उजागर करता है, बल्कि यह भी दिखाता है कि कैसे लोगों की मासूम इच्छाओं का फायदा उठाकर उन्हें ठगा जा सकता है। पुलिस ने इस मामले में तेजी से कार्रवाई करके एक बड़े अपराध को रोकने में सफलता हासिल की है। अब यह मामला कोर्ट में है और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की उम्मीद की जा रही है। वर्ष 2023 की गर्मियों की एक सुबह लुधियाना शहर में सन्नाटा छाया हुआ था, लेकिन ये सन्नाटा जल्द ही एक बड़ी खबर से टूट गया। शहर के एक प्रमुख बैंक की शाखा में 8 करोड़ रुपए की बैंक डकैती की वारदात हुई थी। इस डकैती के पीछे एक संगठित गिरोह था, जिसमें दानमप्रीत सिंह उर्फ अमन उर्फ फूली और आदित्य उर्फ नन्नी जैसे खतरनाक अपराधी शामिल थे। दानमप्रीत सिंह और आदित्य ने इस डकैती को अंजाम देने के लिए महीनों तक योजना बनाई। उन्होंने बैंक के सुरक्षा तंत्र, कर्मचारियों के रूटीन और आसपास के इलाके का बारीकी से अध्ययन किया। उनके गिरोह में कई अन्य साथी भी शामिल थे, जो अलग अलग भूमिकाओं में थे। कुछ ने बैंक के अंदर की जानकारी जुटाई, तो कुछ ने भागने के लिए वाहनों और रास्तों की तैयारी की। डकैती वाले दिन गिरोह के सदस्यों ने सुबह के समय बैंक के आसपास पहुंच गए। उन्होंने बैंक के सुरक्षा गार्ड्स को बंधक बना लिया और कर्मचारियों को धमकी देकर चुप करा दिया। उन्होंने बैंक की तिजोरियों को खोलने के लिए कर्मचारियों को मजबूर किया।
उनकी योजना इतनी सटीक थी कि उन्होंने महज कुछ ही मिनटों में 8 करोड़ रुपए नकद और कुछ कीमती दस्तावेज लूट लिए। लूटपाट के बाद गिरोह के सदस्यों ने बैंक से निकलकर पहले से तैयार किए गए वाहनों में बैठ गए। उन्होंने शहर के बाहर निकलने के लिए कई रास्तों का इस्तेमाल किया ताकि पुलिस को उनका पता न चल सके। उन्होंने अपने वाहनों को बदल कर और गलियों में भटक कर पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की। डकैती की खबर मिलते ही पुलिस ने तुरंत जांच शुरू कर दी। सीसीटीवी फुटेज और गवाहों के बयानों के आधार पर उन्होंने गिरोह के सदस्यों की पहचान की। दानमप्रीत सिंह और आदित्य पहले से ही पुलिस की रडार पर थे, क्योंकि वे पहले भी कई छोटे मोटे अपराधों में शामिल रह चुके थे। पुलिस ने उनके ठिकानों पर छापे मारे और उनके साथियों को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया। कुछ ही हफ्तों में पुलिस ने गिरोह के कई सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया। दानमप्रीत सिंह और आदित्य भी अपने छिपने के ठिकानों से पकड़े गए। पुलिस ने उनसे पूछताछ की और लूटे गए पैसे का एक बड़ा हिस्सा बरामद कर लिया। इस डकैती ने पूरे शहर में हड़कंप मचा दिया था, लेकिन पुलिस की मेहनत से गिरोह का पतन हो गया। दानमप्रीत सिंह और आदित्य कोर्ट में पेश किया गया, जहां उन पर कई गंभीर आरोप लगाए गए। उनके खिलाफ सबूत इतने मजबूत थे कि उन्हें जल्द ही सजा सुनाई गई। इस डकैती ने न केवल बैंक को बल्कि पूरे समाज को झकझोर कर रख दिया था। लुधियाना की यह डकैती एक स्पष्ट संदेश देती है कि अपराध का कोई भी रूप लंबे समय तक छिपा नहीं रह सकता। पुलिस और न्याय प्रणाली की मजबूती से ऐसे गिरोहों का पतन होता है। बहुत है, पूरी कहानी सुनाओगे, लेकिन सबसे पहले आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि घंटे लग जाते हैं वीडियो को बनाने के लिए। आप प्यारे दोस्तों के लिए ही तो प्लीज़